आज का हमारा टॉपिक है कैन अ बॉडी हैव जीरो वेलोसिटी बट नॉन जीरो एक्सेलरेशन। क्या किसी बॉडी के पास अगर जीरो वेलोसिटी है तो उसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है। ये हो सकता है स्टूडेंट्स वर्टिकल कंडीशन में। वर्टिकल कंडीशन में क्या हो सकता है कि जब बॉडी वर्टिकली मोशन करती है, सपोज करिए कि हमने इस चौक को किसी वेलोसिटी से फेंक दिया, सपोज करिए 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होगी और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। क्योंकि अगर ये वेलोसिटी यहाँ जीरो नहीं होगी तो ये हाईएस्ट पॉइंट नहीं होगा, बॉडी और ज़्यादा ऊपर जाएगी। तो मतलब हाईएस्ट पॉइंट जब भी होगा तो बॉडी की वेलोसिटी जीरो होगी और ग्रेविटी की वजह से बॉडी नीचे आएगी। तो सपोज करिए कि अगर किसी बॉडी को हमने नीचे से ऊपर फेंका है और किसी वेलोसिटी से फेंका है, सपोज करिए द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज u एट दिस टाइम। सो अगर बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से नीचे लग रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? द फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी बट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे लगेगा ही ना। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या? है तो एक्सीलरेशन ही, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर हम बात करें हाईएस्ट पॉइंट की, तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये पॉसिबल है कि बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो बट एक्सीलरेशन हो सकता है विच इज इक्वल टू द 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि क्या किसी बॉडी की अगर वेलोसिटी जीरो हो और एक्सीलरेशन नॉन जीरो हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। जब बॉडी वर्टिकल मोशन में हो तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो सकती है लेकिन एक्सीलरेशन उसमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होगा अपने अर्थ के लिए। बाकी अदर प्लेनेट के लिए जितना उसके लिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसकी वैल्यू काउंट की जाएगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Thank you.